हरियाणा की तरफ जहां पर विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, अब सरकार गठन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक होगी। बैठक में सीएम पेस का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं 2 डेप्यूटी सीएम बनाने पर भी चर्चा संभवतः नजर आ रही है। इस दौरान गृह मंत्री के साथ साथ हरियाणा प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। तो हाल ही में 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया, 48 की संख्या। और अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तारीख के ऐलान के साथ साथ नायब सिंह सैनी के नाम का फिर से ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1 सीएम 2 डेप्यूटी सीएम का प्रोसेस नजर आया है, वैसा ही कुछ इस बार हरियाणा में नजर आ सकता है। ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, सबकी निगाहें अब हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह पर हैं, जहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार अस्तित्व में आने जा रही है। लेकिन इसी के साथ इस बात पर भी सबकी निगाहें हैं कि नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान होगा सीएम के तौर पर। और साथ ही साथ जो हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा, वही हरियाणा में देखने को मिलेगा। यथासंभव 2 डेप्यूटी सीएम के नामों का ऐलान भी हो सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो चुनावी उलटफेर हुआ है उसकी उम्मीद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन बिंदुओं पर काम किया है राजनीतिक स्तर पर, उन बिंदुओं पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे चलना होगा। नायब सिंह सैनी की जो छवि है बहुत सरल और ऐसी छवि है कि वो हर कार्यकर्ता से मिलते हैं। 3 महीने के कार्यकाल में उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं, उनका गेट कभी बंद ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता आएगा सीधे घर में आएगा और भोजन करके जाएगा। ये जो छवि उनकी बनी थी हरियाणा के अंदर, वो एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करवाने में सफल रही। दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जिस तरह से कुछ राजनीतिक दलों का ये मानना था कि हरियाणा के अंदर जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है और कुछ जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा काम किया। संघ और बीजेपी की जो शाखाएं थी वो मिलकर काम कर रही थी और इसीलिए पार्टी अब ये सोच रही है कि हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाओ और वो जो जातीय समीकरण और संतुलन बिठाने की वहां पर कोशिश की जा रही है। देखिए, हरियाणा में जितना बड़ा उलटफेर हुआ है उसके बाद से पार्टी उत्साहित है और उसी को लेकर के आज दिल्ली में एक बड़ी अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है, जिसमें पार्टी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के जो सह प्रभारी हैं बिप्लब देव सिंह, इसके अलावा पार्टी के दूसरे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर राष्ट्रीय सचिव हैं, ये तमाम जो बड़े लीडर हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनको बुलाया गया है। और खबर यह है कि 15 अक्टूबर को जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा और 15 अक्टूबर से पहले तैयारियां की जाएंगी कि डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो राजनीतिक और जातीय संतुलन के आधार पर किस तरह से बनाया जाए और कैबिनेट में किन चेहरों को जगह दी जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि पिछले 2 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के अलावा अनिल विज का नाम लगातार बहुत जोरों शोरों से सामने आया था। उनके जो समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे कि अनिल विज को अगला मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया जाना चाहिए। हालांकि पार्टी का मन और पार्टी की जो रूपरेखा है वो स्पष्ट नजर आ रही है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उन्हें किस पोर्टफोलियो से नवाजा जाएगा, क्या उनकी प्रोफाइल रहेगी, इन सब को लेकर के आज चर्चा की जानी है। खबर ये भी है कि कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और जातीय और जो क्षेत्रीय आधार है वो देखा जाएगा। उसके आधार पर कुछ नए चेहरों को जगह मिलने के साथ साथ पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। कुणाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए।